बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां योगी मॉडल में बदलती यूपी के विकास की तस्वीर नजर आ रही है। ऐसे में एस्पिरेशनल से इंस्पिरेशनल पर विकास खंड बन रहे हैं। प्रोत्साहन राशि का सार्थक उपयोग हो रहा है। तो बड़ी अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां 10 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर पैनल बनाया गया। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ऊर्जा, कौशल विकास, हर क्षेत्र में बदलाव देखा जा रहा है। गांव-गांव में आत्मनिर्भर विकास की संरचना नजर आ रही है। बताते चले कि सुशासन, पारदर्शिता और निगरानी आधारित मॉडल बनकर उत्तर प्रदेश उभरता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं और ऐसे में लगातार नए नए कीर्तिमान यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्थापित करता हुआ नजर आ रहा है। अहम भूमिका 2047 में विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश यहां पर निभा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम अब तक साझा कर रहे हैं, जहां 2017 के बाद लगातार उत्तर प्रदेश में हर विभाग में बदलाव देखने को मिले हैं। नई ऊंचाइयों का यहां पर नई ऊंचाइयों को उत्तर प्रदेश छूता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। सुशासन, पारदर्शिता और निगरानी आधारित मॉडल बनकर उत्तर प्रदेश निखर रहा है। योगी मॉडल से यूपी की तस्वीर पूरी तरीके से, विकास की तस्वीर यहां पर बदलती हुई नजर आ रही है। तो लगातार हर क्षेत्र में फिलहाल उत्तर प्रदेश में नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विक्रम राठौर हमारे साथ जुड़े हुए। विक्रम, देखिए लगातार ये खबरें भी हम चला रहे हैं, लगातार 2017 के बाद की अगर हम बात करते हैं तो तस्वीरें उत्तर प्रदेश की एकदम विकसित और योगी मॉडल की तस्वीरें नजर आती है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी, तो ये साफ तौर पर कहा था कि जो विकास का दायरा होगा वो सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं रहेगा, उसको ग्रामीण क्षेत्रों तक भी बड़े स्तर पर पहुंचाया जाएगा। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंस्पिरेशनल जो विकास खंडों को चिन्हित किया था, जिन पर विकास बहुत दूर तक था, कहीं विकास नहीं पहुंच रहा था, तो उन सभी चीजों की एक लिस्ट बनाई गई थी और उसी के आधार पर बड़े स्तर पर ग्रामीण विकास किए जाने का काम किया जा रहा था। और ऐसे में अब शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और कौशल विकास की योजनाएं जो उत्तर प्रदेश सरकार की चल रही है, अब वो विकास खंडों तक भी बड़े स्तर पर पहुंच रही है, जिसके चलते गांवों में बड़े स्तर पर जो जीवन शैली है वो बढ़ रही है। साथ ही साथ कहा जाए कि युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए खेल और व्यक्तिगत विकास को भी बड़े स्तर पर सरकार बढ़ावा दे रही है। साफ तौर पर अगर कहा जाए कि जिस तरीके से नशा मुक्त और स्वस्थ जीवन शैली को भी इसी के तहत बड़े स्तर पर योगी सरकार प्रोत्साहित कर रही है और बालिकाओं की सुरक्षा और सुविधा का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और जिस तरीके से शौचालय बनाए जाने का काम भी ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया है, वो भी एक बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से योगी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन शैली को बड़े स्तर पर बढ़ाया है। और उसी का असर है कि अब पूरी तरीके से जो योजनाएं हैं, जो सरकारी योजनाएं हैं, वो ग्रामीण स्तर तक पहुंच रही है और सबको उसका फायदा भी मिल रहा है। जी बिल्कुल विक्रम, लगातार जिस तरीके से 2017 के बाद की अगर हम बात करते हैं तो जो तस्वीरें हैं वो बदलती हुई नजर आ रही हैं। गांव में भी जिस तरीके से आपने बताया कि शौचालयों की व्यवस्था भी बहुत अच्छी तरीके से की गई और तमाम ऐसे विषय रहे जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमेशा से ध्यान दिया। लेकिन अब और भी चीजें और विकसित गांवों को करना चाहते हैं, मॉडल नया गांव बनाने की जो कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से, तो ऐसे में अधिकारी जो हैं वहां पर वो पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ काम करें, सही तरीके से काम करें, उसके लिए भी क्या कोई गाइडलाइन बनाई गई है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अगर पोर्टल्स की बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार जो सरकारी योजनाएं हैं उनके लाभ को जो सीधे अब जो धन लाभ का जो है आधार है वो सीधे जो लाभार्थी होता है उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। बीच में कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए। अगर अधिकारी कहीं पर किसी तरीके की गड़बड़ी करते हैं तो उनकी पूरी मॉनिटरिंग के लिए अलग से सेल बनाया गया है। जिले स्तर पर कमेटियां बनाई गई जिनके अध्यक्ष खुद डीएम है। डीएम की मॉनिटरिंग के लिए शासन स्तर पर कमेटी बनाई गई है। तो इस तरीके की पूरी तरीके से एक चेन उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने पूरी तरीके से बनाई है, जिससे कि कहीं पर भी भ्रष्टाचार की कोई स्थिति ना हो। लेकिन फिर भी अगर कहीं पर इस तरीके की स्थिति आती है तो उनके ऊपर सरकार कड़े एक्शन देकर एक मिसाल पूरी तरीके से सभी अधिकारियों के सामने रखती है, जिसके बाद से और अधिकारी जो हैं वो उस तरीके की हरकतें ना कर पाए। बिल्कुल विक्रम, तमाम जानकारी के साथ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।